जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, जिसे लिखा है एनिस जंग ने। यह कहानी उन गरीब बच्चों की सच्चाई बताती है जो अपने बचपन के सपने खोकर मजबूरी में काम करते हैं। कोई कूड़े के ढेर में सोना खोजता है तो कोई चूड़ियाँ बनाने की भट्टी में अपना भविष्य जला देता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सभी जरूरी क्वेश्चन एंड आंसर, जैसे साहब कहाँ से आया, मुकेश का सपना क्या है, लोग गांव से शहर क्यों आते हैं और कांच की चूड़ी उद्योग में काम करने के क्या खतरे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें दिए गए सारे प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसे समझते हैं कि क्या कहता है। कह रहा है कि व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। इसका मतलब साहेब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है, वह कहाँ है और कहाँ से आया है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर है कि साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। गार्बेज इज गोल्ड फॉर देम बिकॉज इट इज देयर डेली ब्रेड्स। He is now at Simapuri in Delhi and he has come from ढाका ऑफ बांग्लादेश। इसका मतलब साहेब कूड़े के ढेर में सोना खोज रहा है। कूड़ा उनके लिए सोने के समान है, क्योंकि वही उनकी रोजी रोटी है। वह अब दिल्ली के सीमापुरी में रहता है और बांग्लादेश के ढाका से आया है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है हमारा कि व्हाट एक्सप्लेन does the author offer for the children now wearing footwear। इसका मतलब लेखिका बच्चे के नंगे पैर रहने का क्या कारण बताती है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं, उसके बाद समझते हैं हिंदी में। ऑथर wonders one explanation that it is not lack of money but a tradition to say before, but it is only an excuse to hide a परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। इसका मतलब कि लेखिका सोचती है कि यहाँ पैसे की कमी नहीं बल्कि एक परंपरा बन चुकी है नंगे पैर रहने की, लेकिन यह दरअसल गरीबी की एक अस्थायी स्थिति को छुपाने का बहाना मात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारा, वो है कि इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है। इसको आपको समझाना है। तो चलिए सबसे पहले आंसर को देखते हैं। नो, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज सी इवन ही इज पेड 80-100 रुपीज़ पर मंथ एंड ऑल मील्स ऑफ डेज। ही is no more his own master now, he is working under the owner of tea stall। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है। भले ही उसे महीने के 800 मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, उसे महीने के कितने मिलते थे, 800 मिलते थे, रुपये मिलते थे और खाना भी मिलता था, लेकिन वह खुद का मालिक नहीं रहा। यानी वह खुद का मालिक तो नहीं रहा, किसी दूसरे के ही दुकान में काम करता था। वह अब दुकान के मालिक के अधीन काम करता है। यानी वह काम किससे करता है, दुकान के मालिक के अधीन काम करता है। वो जब चाहे उसे निकाल भी सकता है, जब चाहे रख भी सकता है। वह खुद का मालिक नहीं था। चौथा नंबर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, उससे समझते हैं कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। इसका मतलब ये हुआ कि फिरोजाबाद शहर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि फिरोजाबाद सिटी इज फेमस फॉर बैंगल्स मेकिंग फैक्ट्रीज। यानी फिरोजाबाद जो है वो शहर, फिरोजाबाद शहर जो है वो चूड़ियाँ बनाने की फैक्ट्रियों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ बनाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, उसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि कांच की चूड़ियाँ बनाने के उद्योग में काम करने के खतरे बताइए। यानी कांच की चूड़ी में जो लोग काम करते हैं उनमें कुछ खतरा भी होता है, सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन क्या क्या खतरा होता है उसे आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। आगे देखते हैं इसके आंसर को। इसका आंसर है दोस्तों कि पीपुल वर्क इन ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री ऑफ्टन लॉस देयर
eyesight because they have to work inside digging cell और in dim light। इसका मतलब कि जो लोग कांच की चूड़िया के उद्योग में काम करते हैं वे अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं क्योंकि उन्हें बंद कमरे में और मंद रोशनी में काम करना पड़ता है। यानी बंद एकदम कमरा बंद होगा और धीमी सी लाइट जलेगी, ज़्यादा नहीं काम करना पड़ता है। चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन द सच फैक्ट्रीज आर स्पॉइलिंग देयर फ्यूचर। इसका मतलब कि बच्चे जो इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं वे अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडी और प्लेइंग इन गार्डन विथ फ्रेंड्स they slog their life to work in the glass furnace with high temperature। इसका मतलब वे स्कूल जाने या खेलने की जगह वे इस गर्म भट्टियों में काम करते हैं जहां बहुत अधिक तापमान होता है। इसका मतलब दोस्तों आप समझें कि कांच की चूड़ियों में काम करने से आपके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला बात तो आपको धीमी रोशनी में या कम रोशनी में कमरे के बंद कमरे में आपको काम करना पड़ेगा, उसमें लाइट रोशनी कम रहेगा जिससे आपकी आंखें खराब हो सकती है। दूसरी बात, जो बच्चे अपना भविष्य जला रहे हैं स्कूल जाने की उम्र में, खेलने की उम्र में, वो कांच की भट्टियों में वो काम कर रहे हैं, भविष्य अपना जला रहे हैं। यही है इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। इसका मतलब ये हुआ कि मुकेश का अपने हालात के प्रति दृष्टिकोण उसके परिवार से कैसे अलग है। अब इसको समझते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि मुकेश एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली बिकॉज ही डजंट वांट टू वर्क इन ग्लास मेकिंग फैक्ट्री एज हिज फोर फादर एंड फादर हैव वर्कड। इसका मतलब ये हुआ कि मुकेश का दृष्टिकोण अपने परिवार से बिल्कुल अलग है। यानी मुकेश का जो सोच था वो परिवार से बिल्कुल अलग था क्योंकि वह कांच बनाने की फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहता था जैसा उसके दादा और पिता करते आ रहे हैं, वो नहीं करना चाहता था। ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, ही वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि वह अपना मालिक खुद बनना चाहता था। वो किसी की जगह पर या फिर किसी के पास में काम करना नहीं चाहता था, वो अपने लाइफ का मालिक खुद बनना चाहता था और मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। वो अपने लाइफ का मालिक बनना चाहता था और मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। याद रखिएगा क्या बनना चाहता था मुकेश? मोटर मैकेनिक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वो है कि व्हाट वुड, ये देखिए कि व्हाट वुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपुल फ्रॉम विलेज टू सिटी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, देखिए इसका मतलब समझाते हैं आपको कि गांव से शहरों की ओर लोगों के पलायन के क्या कारण हो सकते हैं। यानी गांव से उठ करके लोग जो शहर की तरफ जाते हैं उसका क्या रीज़न होता है। चलिए इसे समझते हैं, उसके बाद हिंदी में आप समझेंगे। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि There are several reasons for the migration of people from village to city। इसका मतलब गांव से शहर जाने के कई कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकता है? उसमें से पहला है आपका कि people migrate to city in search of good job। इसका मतलब ये हुआ कि लोग अच्छी नौकरी की तलाश में शहर जाते हैं गांव से। बी नंबर है हमारा दोस्तों, देखिए अच्छा से आपको दिखाते हैं। बी नंबर है दोस्तों हमारा कि people migrate to city avail facilities of city like hospital, school for children and for good infrastructure। This story it has been shown that due to poverty and not having a proper job people migrate from ढाका यानी बांग्लादेश टू सीमापुरी दिल्ली। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि लोग शहर की सुविधाओं जैसे स्कूल है, अस्पताल है, बेहतर ढांचे की वजह से जाते हैं। कहानी में बताया गया है कि गरीबी और बेरोजगारी के कारण लोग ढाका यानी बांग्लादेश से दिल्ली के सीमापुरी आए हैं। साहब का परिवार, अब देखते हैं कि साहेब फैमिलीज, ये देखिए कह रहा है कि साहेब फैमिली was among them। इसका मतलब ये हुआ कि साहब का परिवार भी इन्हीं में से था। साहब का परिवार भी इन्हीं में से था जो गांव से शहर की ओर पलायन करने में दिलचस्प रखता था अच्छे फैसिलिटीज़ के लिए। दे लेफ्ट देयर होम लॉन्ग एगो situated in Dhaka due to many storms which swept away their homes and fields। They left that place and came to Simapuri in search of
गुड जॉब और फूड। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि वे तूफानों के कारण अपने घर और खेत खो बैठे। तूफानों के जो गांव में अपना गांव देहात में जो तूफान आते हैं, हवा आंधी आता है, उसके कारण वो अपना घर और जो खेत है वो खो बैठे हैं। नौकरी या भोजन की तलाश में अब सीमापुरी आ गए हैं। इसका मतलब यही हुआ, आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमारा कि वुड यू एग्री दैट प्रॉमिस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली कीप्ट। वाई डू यू थिंक दिस हैपन इन द इंसिडेंट नरेटेड इन द टेक्स्ट। इसका मतलब ये है, 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों, क्या आप सहमत हैं कि गरीब बच्चों से किए गए वादे शायद ही पूरे होते हैं। आपको क्यों लगता है ऐसा होता होगा। अब चलिए इसके आंसर को समझते हैं। आंसर कहता है कि यस आई एग्री दैट प्रॉमिस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रियरली कीप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, मैं सहमत हूँ कि गरीब बच्चों से किए गए वादे शायद ही पूरा होते हैं। एज वी हैव सीन इन द स्टोरी दैट द ऑथर एनिस जंग हैड प्रोमिस टू द पुअर चिल्ड्रन दैट सी वुड ओपन ए स्कूल फॉर देम। इसका मतलब कि कहानी में लेखिका जो एनिस जंग होती है, जिसने लिखा है उसको, उसने भी गरीब बच्चों से स्कूल खोलने का वादा किया था, पर वह पूरा नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं। इट वॉज ए प्रोमिस टू द पुअर चिल्ड्रन विच एनिस जंग हैड नॉट कंप्लीटेड। वो भी पूरा नहीं कर पाई। इसीलिए कहा जाता है कि कई लोग, खासकर जो नेता लोग होते हैं, वो भी नहीं पूरा करते हैं वादा करके। गरीबों से वादा करते हैं लेकिन उन्हें शायद ही निभाते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि वी कैन से इट दैट देयर आर मैनी पीपुल स्पेशली पॉलिटिशियन। जैसा कि हमने आपको बताया कि नेता लोग भी वादा करते हैं, पूरा नहीं करते हैं, कि हु ऑलवेज प्रोमिस टू पुअर एंड हार्डली कीप देयर प्रोमिस। इसका मतलब आपको बता दिया कि इसीलिए कहा जाता है कि कई लोग जो होते हैं, खासकर नेता लोग, पॉलिटिशियन लोग, गरीबों से वादा करते हैं, उनके वोट लेते हैं और जब वो उनका वादा जो पूरा हो जाता है, जब वो जीत जाते हैं, तो हमारा वादा को वो भूल जाते हैं। तो उन्हीं के शायद यही बात होता है कि वो वादा को नहीं निभाते हैं। अब बढ़ते हैं अगला नंबर 9 की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि व्हाट फोर्स कॉन्स्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल्स इंडस्ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी शक्तियाँ मजदूरों को चूड़ी उद्योग में फंसाए रखती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि द लाइट कंडीशन ऑफ पुअर वर्कर्स इन ड्यू टू द कॉन्स्पायरेसी ऑफ middlemen who trapped the poor into their vicious circle and forced them to work in bangals industry। इसका मतलब ये हुआ कि गरीब मजदूरों की जो दयनीय स्थिति होती है, उनकी आर्थिक स्थिति और बिचौलियों की साजिश उन्हें इस उद्योग में फंसाए रखती है। ये लोग गरीबों को अपने जाल में फंसाकर चूड़ी उद्योग में काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं। दोस्तों यही रहा हमारा जो चैप्टर जो एनिस जंग ने लिखा है, लॉस्ट स्प्रिंग। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो पहले एक बार चैप्टर को पढ़िएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर को लिखिएगा। इसमें हम आपको वही चीज़ बताएं जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।